क्या कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है? क्या आपने सोचा है कि यह जमानत क्या होती है, किसे मिलती है और इसके क्या नियम होते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल के बारे में सिंपल भाषा में और पूरी डिटेल्स से। सबसे पहले जानते हैं कि जमानत होती क्या है दोस्तों। जमानत का मतलब होता है किसी आरोपी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ जेल से अस्थायी रूप से रिहा करना ताकि वो ट्रायल के दौरान आजाद रह सके। भारत की न्यायिक व्यवस्था में यह बहुत सामान्य प्रक्रिया है। जमानत के कई प्रकार होते हैं, रेगुलर बेल, अंतरिम बेल और अग्रिम जमानत। इनमें से आज हम बात कर रहे हैं अंतरिम जमानत की, जो एक अस्थायी राहत होती है एक सीमित समय के लिए। लेकिन इसे समझने से पहले जानिए कि जमानत किन परिस्थितियों में मिलती है। चलिए जानते हैं अंतरिम जमानत क्या होती दोस्तों। अंतरिम जमानत एक अस्थायी राहत होती है जो कोर्ट किसी आरोपी को तब देता है जब उसका जमानत का आवेदन विचाराधीन हो, यानी कोर्ट फैसला लेने में थोड़ा समय ले रहा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसे डर है कि उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो अग्रिम जमानत की अर्जी लगाता है, लेकिन कोर्ट को फैसला देने में समय लग रहा है। ऐसे में कोर्ट अंतरिम जमानत दे सकता है, यानी उसे कुछ समय के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल जाती है। अब सवाल उठता है, क्या हर किसी को अंतरिम जमानत मिल सकती है? जवाब है नहीं। कोर्ट इस पर कई बातों को ध्यान में रखता है, जैसे आरोपी का अपराध कितना गंभीर है, क्या आरोपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्या वो समाज के लिए खतरा है, क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी की गिरफ्तारी तुरंत जरूरी नहीं है और वो सहयोग करेगा, तो उसे अंतरिम जमानत मिल सकती है। अक्सर लोग अंतरिम और अग्रिम जमानत में फर्क नहीं समझते। आइए समझते हैं। अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का डर हो। अंतरिम जमानत तब दी जाती है जब अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में लगी है लेकिन फैसला नहीं आया। अगर आप अंतरिम जमानत लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सक्षम वकील की सहायता लेनी होगी। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। एक अर्जी दाखिल की जाती है संबंधित कोर्ट में। इसमें यह कहा जाता है कि फिलहाल जमानत की सुनवाई लंबित है। कोर्ट उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करता है। अगर कोर्ट सहमत हो तो कुछ समय की राहत देता है। अंतरिम जमानत में अक्सर कोर्ट यह भी कहता है कि आरोपी पुलिस की जांच में सहयोग करेगा, देश छोड़कर नहीं जाएगा और किसी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। भारत के कई कोर्ट्स ने अंतरिम जमानत को लेकर महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। अर्नेश कुमार वुलिर स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को हर केस में तुरंत गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। सिद्धरम सतलिंगापा म्हेत्रे वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में कहा गया कि जमानत एक अधिकार है और इसे लेकर अदालतें सतर्क रहे। मान लीजिए कि राकेश पर झूठे घरेलू हिंसा के आरोप लगे हैं। उसकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। राकेश को डर है कि उसे पुलिस बिना किसी चेतावनी के गिरफ्तार कर सकती है। वो कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाता है। कोर्ट उस पर तत्काल सुनवाई नहीं कर पाता, तो राकेश को अंतरिम जमानत दी जाती है, जिससे वो गिरफ्तारी से बच जाता है। आइए जानते हैं कि अंतरिम जमानत कितने समय के लिए होती है दोस्तों। अंतरिम जमानत आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की होती है, जब तक कि अदालत अग्रिम जमानत पर निर्णय न ले ले। यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अंतरिम जमानत रद्द हो सकती है? तो उसका जवाब है हां। अगर आरोपी शर्तों का उल्लंघन करता है, जैसे कि पुलिस जांच में सहयोग नहीं करता, गवाहों को डराता है या कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, तो कोर्ट उसकी अंतरिम जमानत रद्द कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अंतरिम जमानत क्या होती है, ये कब दी जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे जुड़े नियम कानून क्या है। याद रखिए, कानून सबके लिए है, लेकिन उसे समझना और सही समय पर उपयोग करना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए
कि आप और किन कानूनी विषयों पर वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।